नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, काफी सारे क्वार्टरली नंबर्स आए हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आज जो नंबर्स आ रहे हैं ना, उनमें बढ़िया नंबर ज्यादातर दिख रहे हैं। वैसे तो दिग्गज कंपनी बीएससी के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, बहुत ही शानदार नंबर्स लग रहे हैं, बट एक्चुअली में अनुमान से थोड़े कमजोर लग रहा है मेरे को प्रॉफिट का आंकड़ा। वैसे अगर आप नोटिस करोगे तो आंकड़ा बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसके बारे में दोस्तों मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। अभी मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा यूनिपार्ट्स के बारे में। यूनिपार्ट्स की बात करें, नंबर्स आए हैं इस कंपनी के और शानदार नंबर लग रहे हैं वाई वाई आधार पे। मुनाफे की बात करूं 19.1 करोड़ से 33.3 करोड़ पे प्रॉफिट का आंकड़ा आया है, तो बढ़िया है। रेवेन्यू की बात करूं तो 210 करोड़ के सामने 280 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है, बढ़िया है। मार्जिन 15.31% से बढ़कर 19.96% पे आ गए हैं और एबिटा कंपनी का 31.9 करोड़ से 56.1 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो लग रहा है भाई साहब शानदार नतीजे पोस्ट करें कंपनी ने और कुछ अच्छा समय शुरू होना चाहिए। बाकी देखा जाए तो स्टॉक नीचे से काफी अच्छा संभल गया है, बीते 1-1.5 साल में तो काफी बढ़िया रिकवरी दे दी है। एक समय तो ये स्टॉक 300 के भी नीचे फिसल गया था, अभी वापस 500 रुपए के पास पहुंचता हुआ दिखा है। बहुत ही शानदार रिकवरी चल रही है। मेरे को लगता है जिस हिसाब से स्टॉक के वैल्यूएशन प्लेस्ड है और नंबर प्लेस्ड है, ये चलना चाहिए, बढ़िया तेजी में रहना चाहिए। अगला स्टॉक है दोस्तों नेलकास्ट। इसके भी कमाल के नंबर्स लग रहे हैं। अगर मैं मुनाफे की बात करूं सबसे पहले तो 6 करोड़ के सामने 15.9 करोड़ पे प्रॉफिट आया है, 2.5 गुना हो गया ऑलमोस्ट। रेवेन्यू 290 करोड़ से 330 करोड़ पे आया है। मार्जिन 5.92% से 10.1% पे आ गए हैं और एबिटा 17.2 करोड़ के सामने 33.3 करोड़ पे आया है। तो सुपर नंबर लग रहे हैं नेलकास्ट के। आज ये स्टॉक देखा जाए तो 2.25% नीचे था, बट नंबर्स मेरे को लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। रिसेंटली भागा हुआ है, 91 से 119 हो गया ट्रेड डील के बाद। टेक्निकली तो काफी जगह दिखती है, हालांकि 20 EMA से ऊपर है, बट मेरे को लगता है पॉसिबल है स्टॉक आपके लिए। ये अगर चलना शुरू हुआ तो 130 और 145 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 20 EMA की बात करूं तो वो प्लेस्ड है इस स्टॉक का अभी 103 रुपए 50 पैसे पे, तो नीचे भी डाउनसाइड है। वैल्यूएशंस में 29 के पीई पे ट्रेड करता है। ज्यादा मैं इस स्टॉक को कवर नहीं करता, तो मैं ज्यादा डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। आगे बढ़े, लिंडे इंडिया एक बेहतरीन कंपनी है, एमएनसी कंपनी है और नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स अच्छे आए हैं। 116 करोड़ से 190 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। रेवेन्यू 605 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ का आया है। वहीं एबिटा मार्जिन 31.72% के सामने 36.65% पे आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर एबिटा की बात करूं तो 119 करोड़ के सामने 257 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है। तो लिंडे इंडिया के भी शानदार नंबर्स लग रहे हैं हर एक पैमाने पे। 99 के पीई पे है। ज्यादातर ये स्टॉक महंगा ही ट्रेड करता है वैल्यूएशन टर्म्स में। काफी शानदार कंपनी है। टेक्निकली देखा जाए तो नीचे बेस बनाकर 5500 के करीब ऊपर आ रहा है। मेरे को लगता है 6,500 रुपए तक की पोटेंशियल अपसाइड मैं देख पा रहा हूं इस स्टॉक में। लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत का विषय है ही नहीं इस कंपनी में। एक सुपर फंडामेंटल वाइज कंपनी है। ये गैस सिलेंडर टाइप बनाने का काम करती है और हॉस्पिटल से रिलेटेड है, एक बेहतरीन कंपनी लगती है। आगे देखा जाए दोस्तों तो मुफ्ती यानी क्रेडो ब्रांड्स, हम देख रहे हैं ज्यादातर टेक्सटाइल कंपनियां अच्छे नंबर्स पोस्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन भाग रही हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि यूएस के साथ जो ट्रेड डील आई है उसकी वजह से पोटेंशियली आगे चलकर रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ सकता है, इसी वजह से भाग रहे हैं। मुफ्ती यानी क्रेडो ब्रांड्स के भी नंबर्स वीक हैं दोस्तों, मजा नहीं आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा मुनाफा 18.3 करोड़ से घटकर केवल 7 करोड़ का रह गया है। रेवेन्यू 150 करोड़ के सामने 146 करोड़ रह गया है। मार्जिन 30.6% से घटकर 22.93% पे रह गए हैं और एबिटा 47.6 करोड़ के सामने 33.5 करोड़ पे रह गया है। तो वीक नंबर कहूंगा मैं, काफी वीक नंबर है। आगे देखा जाए दोस्तों तो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल यानी GSFC, नंबर्स की बात करी जाए तो 130 करोड़ से 160 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने क्लॉक करा है। रेवेन्यू 2800 करोड़ से 2940 करोड़ का क्लॉक करा है। एबिटा 5.66% के सामने 6.03% का क्लॉक करा है और एबिटा मार्जिन कंपनी ने 5.6% से 6.03% और एबिटा 160 करोड़ से 180 करोड़ पे पोस्ट करा है। तो GSFC के नंबर्स भी दोस्तों अच्छे लग रहे हैं मेरे को ज्यादातर फ्रंट्स पे। अगला स्टॉक है रोलेक्स रिंग्स।
इसके नतीजे पढ़ोगे तो यहां भी आपको मजा आएगा। 20 करोड़ के सामने 47.8 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है। ठीक है, सुनने में घड़ी की कंपनी लगती है लेकिन ये घड़ी की नहीं, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, रोलेक्स रिंग्स। रेवेन्यू 260 करोड़ के सामने 270 करोड़ है। मार्जिन 19.7 करोड़ के सामने 20.96% पे आई है। और एबिटा 51.2 करोड़ के सामने 57.6 करोड़ है। तो अगर आप नोटिस करें मुनाफा ज्यादा बढ़ गया है, बाकी सब थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, तो कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, टैक्स से रिलेटेड भी हो सकता है, एक्सपेंसेस कम भी हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये तो क्लियरली दिख रही है कि नंबर्स हर एक फ्रंट पे ठीक है, बट मुनाफा ज्यादा बढ़ा है। टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक अच्छा प्लेस्ड है, मेरे को लगता है पॉसिबल है 137 तक ऊपर में जाना चाहिए इजीली। अभी 128 के समथिंग प्लेस्ड है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आते हुए दिखे और बढ़िया नंबर्स लग रहे हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों नवीन फ्लोराइन, एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है। नंबर्स भी मतलब कमाल के ही पोस्ट करे हैं कंपनी ने, जैसे कि मुनाफा 83.6 करोड़ से 185 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 606 करोड़ से 890 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। एबिटा मार्जिन 24.3 करोड़ के सामने 34.42% पे आता हुआ दिखा है। एबिटा 147 करोड़ के सामने 307 करोड़ पे आया है। तो सुपर नंबर्स हैं हर एक पैमाने पे, अगर आप नोटिस करें तो मजा आ गया नंबर्स पढ़कर। तो ये कुछ कंपनियां दोस्तों जिनके नंबर्स मेरे को काफी शानदार लगे हैं, कल एक्शन में दिखनी चाहिए ये कंपनियां। उम्मीद करता हूं डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।